बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिकी हमले के 100 घंटे पूरे हो चुके हैं। 100 घंटे से लगातार ईरान पर अमेरिका का हमला चल रहा है। इस एपिक फ्यूरी ऑपरेशन जो अमेरिका ने जारी किया, उसका वीडियो जारी किया है। 100 घंटों में क्या क्या कार्रवाई हुई है, किस तरह की कार्रवाई हुई है, किस तरह के अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से पूरी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है, फिर चाहे गल्फ में उसके एसेट हों या फिर वो डिप्लॉयमेंट जो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किया था, उसकी घेरेबंदी करने के लिए ईरान के कई इलाकों में स्ट्राइक, सैन्य ठिकानों को निशाना करते दिखाया है। 100 घंटे का ये ताजा वीडियो आप आज तक पर देख रही है। देखिए कि अमेरिका ने अपने नेवी का इस्तेमाल किया, अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, अपनी फायर कैपेबिलिटीज दिखाई, उसके फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया, रिफ्यूलर का इस्तेमाल किया, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, ड्रोन का इस्तेमाल किया, उसके कैरियर क्राफ्ट जो हैं वो इस समय कैसे गल्फ में तैनात हैं। हर वो तस्वीर, हर वो चीज़ जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने इस युद्ध में किया है ईरान के खिलाफ, 100 घंटे पूरे होते ही उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। 6 दिन 100 घंटे लगातार ईरान पर हमले। इसी के साथ साथ तेहरान सहित कई शहरों में एक बार फिर धमाकों की आवाज से दहलने लगे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर एक वीडियो जारी किया है और इस पोस्ट में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया गया है। वीडियो में कहा गया है कि ईरान के खिलाफ लंबी दूरी की सटीक मारक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे अमेरिका को अभूतपूर्व मारक क्षमता हासिल हुई है। यानी अमेरिका के जो हमले हैं ईरान पर वो थम नहीं रहे हैं। और ये जो ताज़ा वीडियो जारी किया गया वो आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणय, ऑप्टिक्स वॉर में ये ज़रूरी होता है कि आप जो तस्वीरें हैं उससे दुश्मन के हौसले पस्त करते हैं, लेकिन भारतीय इंडियन ओशन में आकर के एक नेवल शिप को मार देना, ऐसे में अगर देखें तो मलक्का से लेकर के गल्फ का जो इंडियन ओशन का इलाका है, भारत भी यहां पर मॉनिटर करता है। एक अमेरिकी सबमरीन पेरिस्कोप डेप्थ की ऊंचाई पर आ जाती है और हमला कर देती है। सब कुछ जिस तरह से हो रहा, कई सारे सवाल तो उठ रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये जो कल घटना हुई है, दो ईरानी जो शिप हैं उनको डुबोने का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। और एक जो शिप है वो जो कि गली के करीब था, श्रीलंका के करीब, और भारत के अंदर आज जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू था और जो मिलन एक्सरसाइज थी उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद वापस ईरान की तरफ लौट रहा था। ये जो युद्धपोत है कॉर्वेट श्रेणी का युद्धपोत कहा जाता है और ये जो IRS देना था, इसको डुबोया गया है, टॉर्पीडो किया गया है। और जैसा अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ये दूसरी बार, ये पहला मौका है दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका ने ये इस्तेमाल किया है। और अगर आप हिंद महासागर की बात करें तो बीते करीब 60 सालों के अंदर ये दूसरी घटना है हिंद महासागर के अंदर। इससे पहले भारतीय युद्धपोत जो है INS खुखरी, उसको 1971 के युद्ध के अंदर पाकिस्तान की हंगोर क्लास पनडुब्बी ने डुबोया था। हालांकि उसके बाद भारत ने PNS गाजी को जो है विशाखापट्टनम के करीब ही डुबोया था दूसरे उस युद्ध के दौरान। लेकिन ये निश्चित रूप से बताता है कि किस तरीके से अब इस जंग का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक हम मान रहे थे कि अरब सागर और फारस की खाड़ी या उस क्षेत्र में या अरब जो पेनिनसुला है उसके करीब लड़ाई चल रही है, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ चुका है। और अगर आप देखें कि जो बयान अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि जहां भी होंगे ईरान के युद्धपोत वहां उन्हें नष्ट करेंगे।